क्वेश्चन 38 केस स्टडी का तीसरा क्वेश्चन देखिए। वो कह रहा है सूरज फादर wants to construct a rectangular garden using a brick wall on one side of the garden and wire fencing for the other three sides as shown in the figure. He has 200 meters of fencing wire. वो एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना चाहता है। कैसा कि जिसमें एक तरफ की दीवार तो होगी ब्रिक वॉल, यानी ये वाली साइड तो हो गई ईंट वाली दीवार, और बाकी की तीन साइड वो कैसे रखेगा, फेंसिंग वाली वायर रखेगा। अब मान लो ये x मान ली हमने, तो ये भी x, और इसकी लेंथ y मान ली तो इसकी लेंथ भी हो गई y। तो वो आपसे क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लेट x मीटर्स डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द गार्डन परपेंडिकुलर टू द ब्रिक वॉल। यानी ध्यान से देखो, ये ब्रिक वॉल है और इस पर ये साइड परपेंडिकुलर होगी, तो ये वाली साइड की जो लेंथ है उसने x दे दी, ठीक है। एंड y मीटर्स डिनोट द लेंथ ऑफ साइड पैरेलल टू द ब्रिक वॉल, और उस साइड की जो ब्रिक वॉल के पैरेलल है उसकी लेंथ है y। डिटरमाइन द रिलेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग वायर एंड आल्सो राइट ax द एरिया ऑफ द गार्डन। अब ध्यान से समझे कि हमें 200 मीटर वायर दे रखी है, तो यहां पर आप कह दें x लेंथ ऑफ साइड perpendicular to brick wall, y length of side parallel to brick wall। अब फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, देखिए हमें तीन साइडें फेंस करनी है, यानी फेंसिंग यहां यूज होगी, यहां यूज होगी और यहां यूज होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, देखिए x साइड पे मुझे फेंस लगानी है, y साइड पे मुझे फेंस लगानी है y लेंथ पर, और फिर से x लेंथ पर मुझे फेंस लगानी है, और मेरे पास फेंसिंग वायर कितनी है, 200 मीटर्स है, तो ये 200 हो गया। तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 200, ये पहला रिलेशन हमने निकाल लिया। और अगर मैं एरिया निकालना चाहूं ax, तो वो क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ, तो लेंथ क्या है मेरे पास x है और ब्रेथ क्या है y है। और अगर आप यहां से y की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी 200 माइनस का 2x, तो यहां पे आ गया 200 माइनस का 2x, यानी 200x माइनस 2x स्क्वायर, दैट इज अवर एरिया। अब वो कह रहा है सेकेंड पार्ट में, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ax, यानी इस एरिया को मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो पहले तो हम करते हैं इसका डेरिवेटिव। तो a डैश x मेरे पास क्या आ गया, वो आ गया 200 माइनस का 4x। फोर क्रिटिकल वैल्यूज, मुझे क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है, तो मैं इस a डैश x को 0 के इक्वल रख दूंगा, तो यहां से मुझे क्रिटिकल वैल्यूज मिल जाएंगी। तो x की क्रिटिकल वैल्यू आ गई 50, मुझे एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो यहां पे इसका कर दो डबल डेरिवेटिव, ये आ गया आपका माइनस का 4 विच इज लेस देन 0। तो a डबल डैश ऑफ 50 जो है वो -4 आएगा, लेस देन 0। डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, मतलब वो जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है। तो आप कहोगे सो ax इज मैक्सिमम व्हेन, जब x आपका 50 रहेगा, x जो है वो 50 मीटर रहेगा, तो जो एरिया है वो मैक्सिमम बनेगा। और मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा, यहां पुट कर देंगे a50, यानी 200 इंटू 50 माइनस 2 इंटू 50 का स्क्वायर, ये हो गया 10,000, ये हो गया 2500 मल्टीप्लाई टू 5000, तो ये आ गया 5000 स्क्वायर मीटर्स, यानी कि जो मैक्सिमम एरिया है वो 5000 स्क्वायर मीटर्स आ गया है। हमें दो ही कंडीशन यहां पे बनानी है, पहली कि वो जो साइड मुझे फेंस करनी है उसकी जो लेंथ है वो 200 है, तो ये रिलेशन बन गया। एरिया होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ, वो यहां से बन गया। अब एरिया को जो मैक्सिमाइज करना है तो पहले मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा, डेरिवेटिव करके 0 के इक्वल रखें। डबल डेरिवेटिव उस गिवन पॉइंट पर लेस देन 0 आ रहा है,
मतलब जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है एट एक्स इज इक्वल टू 0, और उस x की वैल्यू को फंक्शन में रखने से उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। तो एरिया में रखेंगे तो मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा, और वो कितना आया है 5000 स्क्वायर मीटर्स मेरे पास आ गया है।